हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भी अंकित अवस्थी की वीडियो। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे देश की जहां सरकार से ज्यादा सेना गुंडों के पास है। संख्या जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 75,000 प्राइवेट सैनिक, सरकार से ज्यादा प्राइवेट सैनिक गुंडों के पास हैं। और ये गुंडे करते क्या हैं? ड्रग्स बेचते हैं। नंबर दूसरी खासियत, यहां 600 विमान हैं। किन के पास? फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं, गुंडों के पास। गुंडे वो सोशल एलिमेंट्स जिनका रिकॉर्ड है प्रतिदिन 120 हत्याएं करके चौराहे पर टांकने का। थोड़ा रुकिए ज़रा और जान लीजिए। ये जो मैंने नंबर ऑफ विमान बताए ना आपको, फ्लाइट्स बताई, इनकी जो सरकार के पास, जो सरकारी कंपनी के पास जितनी फ्लाइट्स हैं उसका 5 गुना नंबर है ये। खुद सरकार के पास जितनी फ्लाइट्स हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा फ्लाइट्स गुंडों के पास हैं। तो विचार करिए, फ्लाइट्स कोई घर पर से तो ऊपर टेक ऑफ करती नहीं होंगी, तो खुद की पर्सनल रनवे भी होंगे। अगर 75,000 सैनिक हैं तो सैनिकों के लिए बम गोले धमाके के लिए भी होंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं मैक्सिको की। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, गुरुजी अचानक मैक्सिको कहाँ पहुँच लिया आप? ठीक है, मान लिए कि कहाँ है, कैसे है, वो तो हम जान ही लेंगे, लेकिन पहुँच कैसे गए यहाँ तक? इसलिए पहुंच गया जनाब क्योंकि यहां पर मैक्सिको के अंदर जगह है मैक्सिको सिटी। और उस मैक्सिको सिटी में अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुई गोलाबारी में वहां के मेयर को भून दिया गया। मेयर ही नहीं, कई पुलिस वाले, कईयों को निपटा दिया गया। जानकारी एज यूजुअल, ड्रग कार्टेल की लड़ाई थी। आ रहा है कुछ इंटरेस्ट? आइए न्यूज देखते हैं। मैक्सिको सिटी मेयर के साथ 18 लोगों को डेडली शूटिंग में निपटा दिया गया है। ड्रग गैंग किलिंग 20 इन अटैक ऑन द सिटी हॉल सदर्न मैक्सिको। कहीं नंबर 20 है, कहीं 18 है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक दिन पहले मैक्सिको के मेयर का असैसिनेशन हो गया है। कहां पर हुआ है? मैक्सिको सिटी के अंदर। अब आप पूछेंगे, कहानी थोड़ा विस्तार से बताइए। ये है वो व्यक्ति जो मर गए, ये इनको दफन कर दिया गया है। आप पूछेंगे कि साहब आप इतनी निर्दयता से क्यों बता रहे हैं? कारण है साहब, जो लोग सत्ता में हैं उनकी प्रेजेंस में अगर ये चीजें चल रही हैं तो ये समानांतर सरकार है। एक कहावत है हमारे राजस्थान में कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो प्रभु, जब आपने बोए ही पहले कांटे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर कुछ फल निकल आएंगे? सिमिलरली, जब यहां की सरकारें खुद कुछ नहीं उखाड़ पा रही हैं ड्रग्स वालों का, तो फिर भैया अंत परिणति तो खुद पे ही होगी। वही भस्मासुर वाली कहानी है, जिन्होंने वरदान दिया उन्हीं को लपेटने चल लिया था वो। बाय द वे, मैप के ऊपर आते हैं। ये मैप है आपके सामने मैक्सिको का, नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री। नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़ी कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो 3 बड़ी कंट्री हैं। उनमें सबसे ऊपर कनाडा डला हुआ है, फिर अमेरिका यानी यूएसए डला हुआ है, फिर मैक्सिको, साउथ की तरफ मैक्सिको डला हुआ है। मैप पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये रहा मैक्सिको, और इसके ऊपर है बाइडेन बाबा वाला यूएसए। एक और फैक्ट बताएं, अगर इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से बन ही रहा हो तो इतना जान लीजिए कि यह देश अपने ड्रग्स बेचने वालों से ड्रग्स बेचकर, चलो अंदाजा लगाओ कितने करोड़ का व्यापार करता होगा। जितने का हमारे यहां पे ना गति शक्ति प्लान नहीं होता, उससे बड़ा तो ये ड्रग बेच करके पैसा कमाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का इनका व्यापार है ड्रग बेचने से। फैक्ट्स टू बी मेमोराइज। कितने का? 2.5 लाख करोड़ रुपए का। अच्छा, कई जगह तो अमेरिका की कई एजेंसीज अचंभित हैं कि इतना तो यार अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का टर्नओवर नहीं है। $500 बिलियन, $500 ट्रिलियन ड्रग्स का कारोबार है। आपके दिमाग में फिर एकदम बनना जाएगा, तो इसका मतलब तो ये बहुत पैसे वाला देश होगा। ना बाबा ना, मामला कुछ और है। माल बनाते हैं भाई लोग, बेचते अमेरिका को है। बॉर्डर टच है इसका नॉर्थ में अमेरिका के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ। माल इनका बिकने नॉर्थ अमेरिका ही जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ अपने यूएसए जाता है। यूएसए के जो आसपास की बाउंड्री स्टेट्स हैं उनके अंदर जाकर माल बिकता है।
बिल्कुल संगठित क्राइम की तरह से है। सरकारों ने, अरे ट्रंप जब थे ना, तो ट्रंप इसी से लड़ने के चलते दीवार बनाने की बात कर दिए थे कि मैं दीवार बनाऊंगा। बाइडेन बाबा आए, उन्होंने कहा नहीं, दीवार मैक्सिको के खिलाफ ही बन रही थी, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। इनकी ड्रग्स के ऊपर तो जाने कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। अमेरिका के अंदर ड्रग्स लेने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। लगभग ड्रग्स को बेच करके ये $39 बिलियन का सालाना प्रॉफिट कमाते हैं। एक तो होता है बिजनेस और एक होता है प्रॉफिट। सर ये बनाते कैसे हैं ड्रग्स? मतलब क्या यहां पर अफीम, गांजा, हेरोइन, ये बहुत ज्यादा मादक पैदा होता है क्या? अरे भैया, डिमांड इतनी ज्यादा है अमेरिका से इनके पास में कि अब तो ये सिंथेटिक केमिकल की गोलियां बना बना करके पैसा कमा रहे हैं। सिंथेटिक गोलियां, अरे भैया अमेरिका में सिंथेटिक गोलियां खाकर मरने वालों की संख्या लाखों में है। 2-2 लाख का रिकॉर्ड है, लोग खा के मर जा रहे हैं। और कहां से आ रही है? सब यहां से। अच्छा, बाय द वे, ये ड्रग्स का लफड़ा है क्या? क्यों है ड्रग्स कल्चर में, क्यों आता है ड्रग्स? विलासिता, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले ही मर जाता है। और इस विवेक को मारने में जो चीज काम में ली जाती है वो है नशा। और नशे का जो सबसे सुलभ और सबसे आसान तरीका है वो ड्रग्स। कुछ लोग लिकर लेते हैं, कुछ लोग अपनी सफलता का नशा करते हैं, कुछ लोग दवाइयां लेते हैं। उन दवाइयों के निर्माताओं में ये शामिल है। आप पूछेंगे इतना बड़ा मार्केट और चीन का कहीं नाम नहीं आया। अरे छोड़िए जनाब, आपको याद होना चाहिए, इंडिया में जब कोरोना की दवाइयां बन रही थी या फिर जब हमारे लॉकडाउन चल रहे थे, तब इंडिया में दवाइयों का संकट पैदा हुआ था। कुछ याद है? दवाइयों के अंदर जो यूज होने वाली, इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड की फार्मेसी। फार्मेसी क्यों? क्योंकि दवा बनाकर बेचने वालों में हम बहुत आगे हैं। लेकिन दवा जिन चीजों से बनती है वो केमिकल, उसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। शॉर्ट फॉर्म में आप उसे कहते हैं एपीआई। ये एपीआई की फैक्ट्री है चाइना। तो एपीआई बना चाइना से, बनता था इंडिया में और दवाएं बिकती थी दुनिया भर में। ठीक है, क्या आपको लगता है कि एपीआई केवल इंडिया में बिकता है? यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट केवल इंडिया वाले लेते हैं? ना बाबा ना। तो फिर मैक्सिको वाले लेते हैं। मैक्सिको सालाना, इवन ये ड्रग्स वाले जो हैं, सालाना $100 बिलियन से ऊपर का इंपोर्ट कर लेते हैं जनाब। मतलब आप यूं समझिए, कहने के लिए ये समानांतर सरकार है, सही मायने में तो सरकार ही इन्हीं की है। क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें इन्हीं से समझौता करती हैं। किनसे? ड्रग्स बनाने वालों से। $100 बिलियन का व्यापार है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। हम परेशान हो रहे होते हैं कि इंडिया का इतना इंपोर्ट बिल बढ़ गया, फलाने का इतना इंपोर्ट बिल। एक तरफा है। इसलिए कई लोग तो ये कहते हैं कि चाइना का इनडायरेक्ट हाथ है अमेरिका को बर्बाद करने में, मैक्सिको के माध्यम से। ये भेजता है केमिकल, मैक्सिको सस्ता केमिकल भेजते हैं, अमेरिका मरे अमेरिका की जनता। युद्ध लड़ना ही नहीं है, वैसे ही निपटा दो। कुछ याद आ रहा है? हिस्ट्री याद दिलाऊं? ऐसा कहते हैं ना, आप जब एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 आपकी तरफ आती हैं। वैसे मैंने करके देखी तो 3 ही मेरे तरफ आई। जनाब आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने चाइना को बर्बाद करने के लिए ऐसे ही एक बार अफीम का चक्कर चलाया था। और उसी कारण से ब्रिटिशर्स और चाइनीज लोगों के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। बेचारे ब्रिटिश, ये चाइनीज जो थे ना, ये नशा वता नहीं करते थे। इनके लोगों को ब्रिटिशर्स ने अफीम का नशा लगाया था। अब वही नशा इनको खा रहा है। चाइनीज है ना, केमिकल बना बनाकर मैक्सिकन्स को दिए, केमिकल्स जो है अमेरिकन्स को जा रहे हैं। आप कहेंगे अमेरिकन्स का ब्रिटिशर्स से क्या लेना देना? अरे एक ही घड़ी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। ब्रिटिशर्स ही तो हैं ये सब के सब। यहीं से निकले सब यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका में। अमेरिका का जो नेटिव बेचारा अमेरिकन इंडियन था वो तो खत्म है, उसको तो मिटा दिए ये लोग, वेस्ट इंडियन कर करके। अब तो ये सब माइग्रेंट ही है यहाँ पे, तभी तो ये सब लोग एक साथ ही रहते करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसा आप करेंगे दूसरों के लिए वैसा आपको भी भरना पड़ेगा। आइए थोड़ा और ज्ञान लेते हैं। तो ये जनाब टाउन हॉल की, उस टाउन हॉल की पिक्चर है जहां पर आप इस तरह की गोलियां लगी देख रहे हैं, लोगों को यहां पर देख रहे हैं। ये 6 अक्टूबर की घटना है, जिस दिन यहां के मेयर मेंडोजा के ऊपर गोलियां चली थी। जिस जगह गोलियां चली थी, आप दीवार पर गोलियों के इतने निशान देख सकते हैं कि दीवारों में छेद हो गया है। ऐसा करने के पीछे कार्टेल को ही जिम्मेदार बताया गया है। और ये छोटे मोटे दिन से नहीं चल रहा है, 40 साल से ये ड्रग का कार्टेल चल रहा है। ड्रग्स को आप देखिए ना, ये सेना इनकी प्राइवेट सेना है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। 12.89 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर से जो अधिकांश लोग हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं। आपको पता है ड्रग बेचने वाली कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन सरकार कहती है ना, हमने इतने स्टार्टअप बनाए, हमारे यहाँ पे इतने यूनिकॉर्न हैं। मैक्सिको में 150 कार्टेल हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा, ये इसके
बारे में यकीन माने हमें तो नहीं पता था इस तरह भाई। हम तो जितनी समझ रहे थे कि information- अफगानिस्तान ही है जो ज्यादा ये काम फैलाने वाला है। वो जितनी- बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं। मेरी तो बात सुनो, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें इस वीडियो में मिली है नशे के बारे में, बहुत बड़ी, बहुत तो बड़ी। बहुत हमारा नॉलेज में इजाफा हुआ है कि मैक्सिको में मैं इतनी नशे बड़ी- पर ही बैठा हुआ है और कोई काम नहीं करता भाई। वो भाई तू पैसा दे कितना वो महीने, एक महीने का कमाता है सालाना सालाना। तो हम तो बोलते थे कि सबसे ज्यादा जो नशा बेचा जाता है और बनाया जाता है वो वो अफगानिस्तान क्योंकि में वो है। उस दुनिया में ना तो ज्यादा मशहूर हुआ अफगानिस्तान है। भी आटे में तलून ही नहीं है भाई। ऐसी बात मैक्सिको ही के है। आगे तो सबसे ज्यादा नशा वो अमेरिका को देता है। तो अच्छा, ये वो- भी अमेरिका इतनी स्ट्रांग क्यों है, ये कैसे है कि जो सारा नशा है वो सर बता रहे थे, कितने गोलियां खा के मर जाते हैं वो नशे और यार अमेरिका की पावर पता क्या है? अमेरिका की पावर है अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की पावर है अमेरिका की पुलिस, थिंक टैंक्स जो व्हाइट हाउस कहते हैं। वो मतलब पता है आर्मी उनकी- तो- पता आर्मी तो नहीं control करती। होता क्या है, होता क्या मैं बताता हूँ। असल में अमेरिका ये करता है, उसकी चाल और उनकी चालें बहुत है, वो शातिर लोमड़ी है, उसकी चाल इतनी कामयाब होती है कि हम फर्क कर ले। अब देखें चाइना और इंडिया, एक मिसाल देता हूँ, इंडिया और चाइना ही है ना, उनको अब लग रहा है कि ये दोनों मुस्तकबिल करीब में या बाद में कभी ये एक दूसरे के साथ ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने इनको कम करने के लिए अब क्या किया कि इंडिया को लालच दिया। इंडिया का क्या कहा कि आप हमारे की पार्टनर हैं। इससे अब क्या होगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्क गरीब के तो मुंह में राली टपनी थी, लेकिन इंडिया ने इसका क्या रिस्पांस दिया था? इंडिया ने वो अभी तक इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन वो पहले पार्टनर है। लेकिन अब चाहे यूएस से क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब होगा क्या कि इंडिया और चाइना का आपस में जो क्लैश बढ़ाएगा, जिसकी वजह से अब इंडिया को भी बेचेगा, अपना हथियार बेचेगा और चाइना को भी बेचेगा। इसी अमेरिका इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैश करवाएगा एक दूसरे ऊपर भाई से। चाइना को कैसे बेचेगा, उनकी तो आपस में बनती नहीं भाई। और अल्लाह के बंदे, तुम्हारे जितने ये स्पेयर पार्ट्स होते हैं चाइना यूज कर रहा है ना, हाँ। चाइना की अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना ये जो सारी भी चाइना है, कॉपी अमेरिका- की हुई अमेरिका है, की कॉपी हुई की हुई है। है, और जो हथियार जाता है उसकी कॉपी करते हैं, अपना नाम लेबल वगैरह लिखते हैं, चलो ये हो गया, हमने बना दिया, मेड इन चाइना बना मेड इन चाइना बना दिया। ये जरूर है, कॉपी में वो मास्टर है और हमारे उनका दूसरा छोटा भाई पाकिस्तान है। खैर वो बातें तो लगा, मैं समझा ये आपको, बस समझिए मैं काम किस तरह करता है, वो पावरफुल क्यों है। उसकी एक तो जिस मुल्क में जाता है, अब शाम देख लें, लिबनान देख लें, म्यांमार देख लें, जो भी इस तरह करीब की कंट्रीज हैं, उधर उन्होंने अपनी बनाई हुई है बेसिस बनाई है। उधर के जो मिनरल्स हैं, उधर के जो ज़्यादा असासे हैं, वो लेकर जाता है अपने मुल्क में और उनको फिर बेचता है पूरी दुनिया में, और फिर पैसा इकट्ठा करता है, फिर बेचता पावर वाला है है। या जितना अमेरिका हथियारों से पैसा कमा रहा ना, बहुत ज्यादा। आपकी सोच है, अगर वो आज उनका कारोबार ठप हो जाए, पूरी दुनिया में अमन हो जाए, सारे कंट्रीज ये अग्री कर रहे हैं कि हमने एक पिस्टल भी नहीं खरीदना किसी से, हमने ना कोई हथियार बनाना है ना खरीदना है, अमन हो जाए, मैं कहता हूँ अमेरिका 2 दिन में खत्म। वो अमेरिका चाहेगी नहीं भी ऐसा हो, तो वो क्यों कभी भी नहीं चाहेगा? चाहेगा। नहीं, जो मैक्सिको इतना नशा जो स्मगल कर अमेरिका में बेचता है, तो उसमें कोई सख्त कदम नहीं उठा सकता कि वो हमारी तो वो जो वीडियो में बता क्या रहे बता हैं, रहे वो हैं तबाह ना? कर रहे हैं। वो बता तो रहे थे अंकित सर कि जो था ना, जो पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि मैं ये दीवार दीवार बना देते हैं ताकि आना जाना खत्म हो खत्म जाए। हो जो उसको बाइडेन हटा ने वो खत्म कर दी मैंने बाबू। तो जो बाइडेन ने करने नहीं, पापा जी बाइडेन आ गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, बस ठीक है आना जाना तो ये लगा। स्मगल नहीं, इधर से डैंकी भी बड़ी लगी मैक्सिको से। भाई हमारे लड़की- गांव का हमारे- लड़का इधर डैंकी लगा के जाने वाला था, तकरीबन रास्ते से ही पकड़े गए थे। मैक्सिको से अमेरिका। हाँ। वो पुरानी लगाते थे, अब तो नहीं, मौत का रास्ता मेरा है भाई वो तो। तकरीबन ये 4-5 साल पहले की बात है तकरीबन। नहीं, अमेरिका की अब कोई बेवकूफ ही होगा जो भाई हमारे अमेरिका- पिछले दिनों पाकिस्तान के 34 लड़के मेरे पास अभी भी भाई नहीं यहाँ है। की लगा सकते वो हैं, अमेरिका जा रहे थे, मैक्सिको के रास्ते गुजार। भाई मैं तुझे हकीकत बता रहा, 34 लड़के वो मारे गए हैं, उन्होंने पकड़ के मार दिए। पकड़े और मारे गए हैं। भाई वो तो मौत मारे का- कहाँ पे? अमेरिका, मैक्सिको के अंदर वो मारे गए हैं। मैक्सिको के आप हालात नहीं बता रहे कि उधर बहुत ज्यादा माफिया है, वो पकड़ लेते हैं गुजार और उनको पीछे वो कंटेनर फोन के अंदर डाल के एसी चला दिया, इस तरह वो मरे गए। अंकत साहब ने जब वीडियो शूट की थी तो मुझे लग रहा था या पाकिस्तान होगा या मुझे पक्का पता था ये पाकिस्तान का नाम लेने वाले लेकिन हैं। हमने शुक्र किया कि शुक्र है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान से बाहर टली। यकीन भाई माने कि हमारे नॉलेज में इजाफा कितना हुआ है कि जो मैक्सिको कभी जो है, सुना भी सबसे नहीं, ज्यादा- भी वो भी इतना ज्यादा माफिया नशा का इस सुना कंट्री था में। भाई, माफिया का सुना था कि सबसे ज्यादा माफिया जो मैक्सिको में होता है,
तो ये नहीं पता था कि सबसे ज्यादा ड्रग जो है वो मैक्सिको में तो बनाता उससे है। पैसा कितना जनरेट करते हैं बात यार? असल में मेन पॉइंट पता क्या था पूरी इस वीडियो को लंबे बाबा का समझा गया तो वो ये है कि देखें ये जो नशा है ना ये बड़े बड़ी कंट्रीज के बुर्ज हिला कर रख देता है, उनकी जिसका चाइना ने किया है। बेसिस हिला कर रख देता है। अब देखें ब्रिटेन ने क्या किया, चाइना को नशा बेचा कि उनकी जो आवाम है वो नशे पर लग जाए, कमजोर हो जाए, लेकिन वो बड़े शानदार थे, निकले। उन्होंने उसी को कन्वर्ट किया, अपना कारोबार उससे डबल कर दिया, जरिए। केमिकल में चेंज किया, उसको यूज किया, छोटी मकदार में रख कर। अच्छा हमारा इधर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा रुखसार भाई, वो बंदा इधर है अमेरिका में, तकरीबन वो 28-32 साल रहा है। वो कह रहा था, मैंने उससे सवाल किया, वो कह रहा था 100 में से 80% चीजें जो है ना, टोटल 80% हर किस्म की चीज वो चैनी चाल रही है अमेरिका में। ना सही है, बिल्कुल 29 साल वो अमेरिका में रहा है, अब आया है। वो कह रहा है हर मुल्क में भी है उसकी इतना ज्यादा, मेरा दुनिया में सबसे ज्यादा वो बंदा कह रहा सबसे था ज्यादा अमेरिका में चल रहा मेरी है। तो बात सुनो, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं, जो सामान और है यार वो चाइना का पूरे वर्ल्ड में तो है। फिर ये भी है रुखसार भाई, सवाल मेरा, अब आप मुझे ये बताएं कि चाइना और अमेरिका की बनती भी नहीं, 80% वो भाई बंदा ट्रेड कह तो रहा नहीं ना है बंद चाइना कर से उनके सकता। साथ ट्रेड करता है। और तो- यार सारे पाकिस्तान की तरह के बुद्धू नहीं है। ये है बात वाकई। क्या वो मर जाएंगे? चाइना बहुत बड़ी मंडी है, हर मैं तो चीज बात वो सुन बनाती के है। हैरान हो गया हूँ। मैं तो सुनता था कि अमेरिका और चाइना सलाह भी नहीं लेते होंगे एक दूसरे से। ऐसे नहीं है, ये जिनको जो जरूरत होती है अपनी अपने अवाम की सहूलत के लिए ये कंट्रीज फैसले करती हैं। वाद पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जो अपनी अवाम की सहूलत नहीं देखता। सहूलत नहीं देखता, वो अपनी खुद मर्जी देखता है कि भाई हमारी कहाँ हमारी पैसे जेबें होंगी, कहाँ से बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। ऐसे ही है। तो ये जो नशा है भाई, इससे थोड़ी गुरेज करना चाहिए। ये असल में हमारी वीडियो बनाने की यही मकसद था कि ये जो नशे की आदत है इससे अपनी नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल को, और जो इसमें इस दलदल में फंस चुके हैं उनको इससे निकालने में मदद कीजिए। और घर के घर उजड़ गए हैं, कितनी मेरी माएँ बहनें जो बेवा हो गई होंगी, जो मतलब किस समय के उनके सुहाग इस दलदल में फंस के हो गए। जिस तरह वो बंदे के बारे में बता रहे हैं, उसको इतनी ज्यादा गोली घर के बाहर लगी हुई है, मैं समझ रहा था किसी रंग साहब ने रंग किए हुए निशान बने हुए हैं। पेंट बना क्या दिया। ये हाँ। माफिया ने उसको हाँ यार, भाई पूरा इस तरह का के ये- बता वो तो करा रहे दे रहा हैं। है, जितने गवर्नमेंट का है आप इधर। लोग वो है, वो आपको ही लगेंगे। तो मैं कहता वो हूँ कैसे वो अच्छा रुखसार, वो यूएन जो असेंबली बनी हुई, यूएन में जाके मतलब ये कहते ना वो फैसले होते हैं, ये वो कुछ नहीं है वो। या उससे मैं क्या तो- करना, मैं ना तो तो वो फिर- जंग खत्म भाई करा मेरी- सके, ना है मेरी तो इसको बात सुनिए। करप्शन को खत्म कर सके। पाकिस्तान में फिर चाहे जितना भी गुर्बत हो, भाई मैं तो उसको अच्छा पाकिस्तान को मान रहा हूँ। बात मुख्तसर ये है कि भाई जितनी हमारे यहाँ भी गुलजार है ना, इस वो भी बुरी बहुत लत बुरा से है। अपनी आने वाली नस्ल को, मौजूदा नस्ल को बचाना बचाना चाहिए। और ऐसी महफिल से गुरेज करें जहाँ पर ये ऐसी चीजें इस्तेमाल अपने होती हैं। बच्चों को और बचाना अपने चाहिए। बच्चों का मॉनिटर करें, वो किसके साथ कब किस वक्त होता है ऐसे उसको हर वक्त मॉनिटरिंग में रखें, क्योंकि ये जो लत होती है ये बहुत बुरी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।